नमस्कार, मैं हूं विकास भीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। ये कार्यक्रम दोस्तों आपको बता देते हैं तेजी से आगे बढ़ रहा है और बेहद ही लोकप्रिय हो चुका है। और जिन लोगों से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं समाज में बेहद ही बड़ा योगदान रहा है। आज मौसम ख़राब होने की वजह से और टेक्निकल्स एरर की वजह से लाइव जो हमारा अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी, थोड़ा सा देर से हो गया है। मैं चाहूँगा आप जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एक आम व्यक्ति जब समाज की सेवा करने उतरता है तो वो उसके जीवन की प्रेरणा बन जाती है, जीवन का लक्ष्य बन जाता है। काम कर रहे हैं तो करना ही है। आपको बता देते हैं, आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र अरोड़ा जी से। नरेंद्र अरोड़ा जी से मैक्सिमम लोग परिचित हैं, लेकिन आज जो मैं उनके मन की बात, उनके दिल की बात, उनके दिमाग की बात जो आपके सामने लेके आ रहा हूँ बिल्कुल सत्य के साथ, तो आप बने रहे मेरे साथ। देखिए, नरेंद्र अरोड़ा जी से सीधी बात करते हैं। अरोड़ा जी, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम में चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी में बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए चुना। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि विकास जी का मुझे कब फ़ोन आएगा, क्योंकि मैं रूटीन में जो आपका ये कार्यक्रम है वो मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसको आगे शेयर भी करता हूँ कि ताकि जो आप इतनी मेहनत करते हैं और अच्छे अच्छे लोगों को अपने साथ बिठाते हैं और उनके विचारों को ताकि लोग जान सके, तो हम आपके इस प्रोग्राम में भी भूमिका निभा रहे हैं। और मैं सभी जो दर्शक हैं आपके, हमारे अब तक टाइम्स के, आपके बहुत से चाहने वाले लोग हैं, सभी जो भी देख रहे हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूं, उनका बहुत ही स्वागत करता हूं। और ये आपका कार्यक्रम है चाय चुस्की और बात करेंगे उसकी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, आपने आज मेरे पास आए, मेरा सौभाग्य है ये। अरोड़ा जी, मेरा सवाल है, लोग कहते हैं किसकी, आपको क्या लगता है किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? वो कहते हैं कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई दम होता है, ठीक है ना। तो आप दम वाले लोगों को ही बिठाते होगे, क्योंकि आपकी तो मापदंड आपके बड़े टाइट हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसे व्यक्ति को आप अपने साथ बिठाते होगे कि कोई जो बैठने के लायक है उन्हीं की आप बात करते हो, और जिनमें कुछ बात है रियल में वही आपके इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। अरोड़ा जी, आपकी आवाज़ दिन प्रतिदिन निखरती जा रही है, क्या कारण है? विकास जी, देखिए, बहुत समय हो गया समाज में काम करते करते, बड़े एक्सपीरियंस ज़िंदगी के मिले, तो ये उन्हीं का जो एक्सपीरियंस लाइफ के हैं उन्हीं का नतीजा है कि आज पिछले 25 साल से हम समाज को समर्पण भाव से बहुत कुछ दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी सी कभी काफ़ी मंच भी शेयर करते हैं, प्रोग्राम्स बड़े होते हैं, तो इसलिए अब आवाज़ में थोड़ा सा बदलाव तो आ ही जाता है। टाइम के अनुसार बदलता रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, परिपक्वता आ जाती है। परिपक्वता, दोस्तों, परिपक्वता अभ्यास से आती है, और जो व्यक्ति अभ्यास करते हैं तो उनमें नेचुरली बात है, उनमें परिपक्वता आ जाती है। अरोड़ा जी, आप दो बड़ी संस्था चला रहे हैं, जैसे बात करें प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर हम बात करें एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप इतना जो लंबा सफ़र तय करते जा रहे हैं, दो बड़ी बड़ी संस्थाओं को चला रहे हैं, तो क्या लगता है कि इन संस्थाओं का लोगों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? जैसे प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति की बात करें तो देखिए विकास जी, प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति ने जो किया, जो एक समाज को एक सोच दी, वो सोच मुझे लगता है कि उससे पहले नहीं मिल पाई थी। कि प्रतिमाएं जो हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं, जिन्हें बड़े सम्मान के साथ लगाया जाता है, कभी कोई मंत्री आता है उसका उद्घाटन करने के लिए, मुख्यमंत्री आते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते हैं उसके उद्घाटन के लिए, लेकिन वो सिर्फ उस दिन तक के लिए उनका टेक केयर होता है, उसके बाद वो बिल्कुल मतलब कि अपमानित होने के लिए छोड़ दी जाती थी की बात करूँगा, अब की बात नहीं करूँगा, ये पहले की बात करूँगा। ये जज्बा कैसे जागा फिर? हाँ, ये जज्बा देखिए, एक
समाचार पत्र में एक आर्टिकल छपा था, आज से 2003 की बात करूं तो उसमें ये लिखा गया था कि अनाथ हैं शहीदों की प्रतिमाएं। तो हमने वो आर्टिकल मुझे बड़ा हर्ट किया, तो मैंने उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना डाली, प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति। और उसके बाद तो प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति ने कई इतिहास रच दिए, जैसे कि हजारों कार्यक्रम स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हमने किए शहीदों के सम्मान के लिए, उनकी जयंतियाँ, उनके पुण्यतिथि, उनके बलिदान दिवस पे कार्यक्रम, बच्चों को उनके बारे में बताया, युवाओं को उनके बारे में बताया, सोशल मीडिया का उसमें हमें बड़ा सहयोग मिला। उसके बाद हमने उनके नाम से अवार्ड फंक्शन स्टार्ट किए शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से, और पूरे देश में जो है, पूरे देश के जो सोशल वर्कर थे, जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके घरों में हमने शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा अवार्ड फंक्शन के माध्यम से। तो ऐसे बहुत से काम किए हमने। तो आपको लगता क्या है अभी जिस तरह से आपने ये एक मुहिम चलाई है, तो लोगों के अंदर इस चीज़ का तो देश के प्रति प्रेम तो बड़ा ही है, और प्रतिमाओं को लेकर, शहीदों की प्रतिमाओं को लेकर भी ज्ञान बढ़ रहा है, तो ये मुहिम आपकी लगातार चलती जाएगी, कब तक चलेगी? देखिए, जैसे कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था 2003 में, उस समय सोशल मीडिया नहीं होता था, केवल प्रिंट मीडिया होता था, ठीक है, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था। उस समय हमने जब इस अभियान को स्टार्ट किया, हमने खुद जाकर शहीदों की प्रतिमाओं को पहले साफ़ किया। हम खुद बाल्टी पानी की और पोछा और झाड़ू लेकर जाते थे, पूरी प्रतिमाओं की साफ़ सफाई करते थे। फिर हमें धीरे धीरे लगा कि ये प्रशासन का काम भी है, ये कि हम तो कर रहे हैं। हाँ। फिर हमने प्रशासन को जागरूक करना शुरू किया, उनको लेटर्स लिखने स्टार्ट किए, उनको ज्ञापन देने स्टार्ट किए। तो धीरे धीरे ये क्या था कि आज एक बहुत बड़ा एक माहौल बन चुका है शहीदों की प्रतिमाओं के बारे में, प्रशासन भी जाग चुका है। लेकिन फिर भी अगर कोई मैटर ऐसा आता है तो हम उसको खुद करते हैं जाकर। तो उसके बाद जब धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से आज हर शहर में, हर स्टेट में हमारी टीमें काम कर रही हैं। उनको अगर पता लगता है कि कहीं प्रतिमा का अपमान हो रहा है या कुछ ऐसा है, तो हम वहाँ पर, हमारी टीम जाती है, वहाँ पर काम करती है, प्रशासन को जागरूक करती है। आपका एक लेटर बहुत बड़ा काम करता है। अगर आप सच्चे दिल से किसी काम के लिए निकलते हैं जो समाज के लिए हो, अगर आप मजबूती से उसको आगे बढ़ाते हैं प्रशासन के माध्यम से, तो उसका रिजल्ट आते हैं विकास जी। तो अरोड़ा जी, आपने ये प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति के साथ साथ एक और जो एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, इसको चला दिया है। ये भी आपके काफ़ी राज्यों के अंदर मेंबर्स बन चुके हैं, काफ़ी मेरे को पता लग रहा है, कई हज़ार मेंबर्स आपने बना दिए हैं। तो जो ये संस्था बनाई है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य था? हाँ विकास जी, ऐसा है क्योंकि हम शहीदों के सम्मान के लिए 2003 से काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ शहीदों के परिवार भी जुड़े हुए हैं। हमने उनको एक मंच पर लाकर खड़ा किया, सबको, सब आपस में एक उनकी एक यूनिटी बना दी, उनकी एक टीम बना दी। क्योंकि अगर कोई शहीद के परिवार के साथ, अगर जो हमारे आज़ादी आंदोलन के शहीद है, अगर उनके परिवारों के साथ अगर उनको कोई जरूरत पड़ती है, तो आपस में मिलकर वो आगे बढ़ते हैं, वो उस काम के लिए चलते हैं। तो एक कार्यक्रम में हम मिले थे सभी लुधियाना में, तो वहाँ पर एक बात का जब चली तो ये हुआ कि जो हमारे शहीद थे वो किस तरह के सपनों का भारत चाहते थे, ठीक है। तो वहाँ से भ्रष्टाचार की बात निकल के सबसे पहले है कि वो भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि उनका सोच यही थी कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो हमें फिर वहाँ बात हुई कि नरेंद्र जी आप इसके ऊपर भी काम कीजिए। तो हमने उसी समय, हमें जब कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो हम उसके लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उससे हमने फिर लिया, फिर हमने एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया, और आज हम लोगों को, बहुत लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं भ्रष्टाचार से कैसे बचा जा सकता है और भ्रष्टाचारी को कैसे पकड़वाया जा सकता है। ये अभियान आपको बता देते हैं, एक ताज़ी खबर दोस्तों में बीच में आपको बता देता हूं, जो ताज़ा अपडेट आ रहा है हमारे पास। आ तो कल रात को ही गया था, लेकिन अभी बताना बेहद जरूरी है। आपको बता देते हैं, करनाल के DFSE, जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं, उनका नाम है निशांत कुमार राठी, उनको भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है, और एक जांच शुरू हो गई है, जांच कमेटी बुलाई गई है। अरोड़ा जी, इस तरह के जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, सरकार फिर दोबारा से इनको लगा देती है। एक बार पकड़े जाते हैं, फिर लगा देते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर लगा देते हैं। तो ये ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं, उसको रोकने के लिए भी आपकी संस्था कोई काम करती है? देखिए विकास जी, ये ना चाहे कोई भी व्यक्ति है, वो कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकता है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, तो एक कानूनी प्रोसेस है वो, जो हमारा संविधान है। तो संविधान से बाहर तो कोई भी नहीं जा सकता। कोई ऐसे प्रोसेस होंगे कि वो अपने आप को क्लीन चिट लेके आते होंगे, तो दोबारा उनको रखा जाता होगा। तो वो कहते हैं ना कि
रिश्वत लेते पकड़ा गया और रिश्वत देकर छूट गया। छूट गया। तो ये समाज है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। खेल है ये खेल है, ये लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और हम यही काम कर रहे हैं, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। क्योंकि देखो जो सिस्टम है, आपको आपके सामने कोई मान लो भ्रष्टाचारी आ गया, तो आपके पास पावर नहीं है आप उसको पकड़े, जी। बिल्कुल नहीं है। नहीं है। ये सीएम साहब के पास भी नहीं है, ये किसी मंत्री के पास भी नहीं है। काम तो डिपार्टमेंट करेगा, और वो हमारा डिपार्टमेंट है विजिलेंस सेल, ठीक है ना। तो विजिलेंस सेल, आप हम अपनी कंप्लेंट लेकर जाएं, उनके पास ऐसी बात नहीं है, रिजल्ट आते हैं विकास जी। लेकिन क्या होता है कि हम अच्छी चीज़ों को साइड पे रख देते हैं, और जो कोई ऐसी कोई बात आ जाती है उसको हम ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। अच्छाई समाज में ज़्यादा है, बुराई कम है, लेकिन अच्छाई को छुपाया जाता है, बुराई को दिखाया जाता है, इसलिए बुराई हैवी रहती है। अरोड़ा जी, आज की चर्चा के अंदर विषय जो अब उठ गया बीच में अचानक, तो इस विषय की बात करें कि जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की बात करें, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई ईमानदार होगा, क्योंकि शहर में चर्चा ही यही है कि टोटली भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा तंत्र है ये। तो इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। आपकी संस्था कोई पत्र लिख सकती है इनके बारे में सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, ये हमारा राइट्स है। हम जो भी काम करते हैं वो कानून के दायरे में करते हैं, और ये कानून का एक राइट्स है हमारा कि हम, और लिखते भी हम। हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं, उनको हम, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं। हमारे डिपार्टमेंट, मैं वही आपको बताया कि अगर आप सुपरविज़न करते हैं किसी चीज़ की, हमने एक बात को चला दिया, हम ना कहने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, करने में नहीं रखते। करने में विश्वास रखना होगा। अब अगर कोई लेटर आपने चलाई है, अगर आपने निकाली, उसका सुपरविज़न करना होगा हमें, ठीक है ना। उसका सुपरविज़न करना होगा हमें कि अगर हमने कोई चीज़ किसी भी अधिकारी के बारे में किया है तो उसको कैसे हमने आगे बढ़ाना है। तो हम बिल्कुल हम उन लेटर्स को आगे भेजते हैं, और हमें रिज़ल्ट भी आते हैं। अरोड़ा जी, यदि बात करें, आप 52 साल के होने वाले हैं, तो कब है आपका बर्थडे? हाँ, मेरा ये 22 सितंबर जो है, 22 या 2 2 नहीं 22 सितंबर को। सितंबर को मेरा जन्मदिन है। और मैं तो उस परमपिता परमेश्वर का बड़ा, और आप जैसे साथियों का जो हमेशा सपोर्ट के लिए हमारी तैयार रहते हैं, मैं बड़ा आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपके इससे। तो बड़ी खुशी मिलती है कि जब हम बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं भगवान का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत अच्छी जीवन उन्होंने दी है। दोस्तों, हम भी नरेंद्र अरोड़ा जी को अब तक टाइम्स परिवार की ओर से, अरोड़ा जी, आपको जन्मदिन की एडवांस में बहुत बहुत बधाई देते हैं। जब आप पार्टी देंगे तो उसमें भी हम लोग ज़रूर आएंगे, और आपको वाकई में एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हैं। अरोड़ा जी, आपका जो जीवन है, जीवन आपका समाज सेवा से कैसे जुड़ा, ये बात जानने की है। हाँ, ऐसा है विकास जी, मैंने जैसे आपको बताया कि 2003 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति, और उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमने समाज अपना जीवन, उसके बाद हमने शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम कर दिया था। आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत लंबी हमने एक सामाजिक जीवन को जिया है। बड़ी अड़चनें भी आई, बड़े लोगों को दिक्कतें भी हुई, और बड़े झूठ भी बोले गए हमारे बारे में। होता है तो देखो, जब भी कोई एक व्यक्ति, तो करते ही हैं लोग। हाँ, तो ऐसा, और हमने कभी परवाह नहीं की इन चीज़ों की। हमने अपने हमेशा लक्ष्य को देखा। जैसे वो आप देखो कि सड़क पे एक घोड़ा जब भाग रहा होता है ना, तो उसके ना दोनों तरफ ऐसे वो लगे होते हैं, हाँ, बट भी वो आंखों की तरफ, आंखों, हाँ, तो उसका टारगेट तो हमारे लगे हुए हैं। तो हमें कोई क्या बोले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात का फ़र्क तब पड़ता है अगर वो वैसा हो तो। जी। अगर अब हम वैसे नहीं हैं तो कोई भी कुछ कहता रहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने बड़ा लंबा जीवन जिया है, सामाजिक जीवन जिया है, लोगों को सम्मानित किया है, ऐसे लोगों को जिनको, मतलब कि जिनके अच्छे कामों को कोई जानता ही नहीं था, उनको हम लोगों के सामने लेकर आए। और आज करनाल का नाम पूरे भारतवर्ष में प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति और एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल अरोड़ा जी, आप इसके बधाई के पात्र भी हैं। एक बात जानना चाहता हूँ, आपने बड़ी महान विभूतियों के लिए कार्यक्रम आयोजित करके उनको सम्मानित किया है। आपको एक नाम और भी है कि आप अवार्ड देने में आगे रहते हैं भी। अवार्ड शब्द है बड़ा अजीब सा है भी, आप एक अवार्ड बांटू संस्था भी हैं, कि कितना बड़ा नाम थोड़ा सा हल्का सा है, लेकिन जब आप ये काम करते हैं, जब किसी को मान सम्मान देते हैं, जब उनको मान सम्मान मिलता है, तो एक वो जो पल होते हैं, तो लेने वाला तो बड़ा उसकी अनुभूति लेता है। तो आप कैसी अनुभूति महसूस करते हैं जब आपकी संस्था ये काम करती है? देखिए विकास जी, अवार्ड को मैं एक सम्मान के रूप में बोलूँ, वो एक सम्मान है कि जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको सम्मान दे रहे हैं। तो अगर सम्मान देना
जी, अगर गलत है तो ये गलती हम हमेशा करते रहेंगे, क्या बात है। जीवन तक करेंगे जब तक भगवान ने सांसें दी हैं, और उसके बाद भी चलेगा, क्योंकि हमने समाज में हमने और नरेंद्र अरोड़ा भी पैदा कर दिए हुए हैं। तो ये तो ऐसे चलता रहेगा इसी तरह से। और सम्मान एक ऐसी चीज़ है विकास जी, वो कई गुना होकर वापस आता है, आप इस बात को जान सकते हैं। मुझे याद है हमें एक बार बड़ा प्राउड फील हुआ था जब आपने जाट आंदोलन में जब एक आपने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, एक ऐसे एक स्टोरी ओपन की थी, और उस स्टोरी को ओपन करने के एक आपके उसके दृढ़ निश्चय को हमने सम्मानित किया था। तो आप सोचो कि हमें क्या प्राउड फील हुआ होगा। तो सम्मान हम बड़े स्वार्थी लोग हैं विकास जी, आपको पता ही नहीं है। आपने अरोड़ा जी पुराना दर्द एक बार जो जख्म है उसको आपने खुदेर दिया नहीं, दोस्तों, आपको मेरी बात पूरी होगा, फिर हम बड़े स्वार्थी लोग हैं। जी 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 जी, अब कहो क्यों? वो क्यों? हम स्वार्थी लोग इसलिए कि हम लोगों को सम्मान देने के में कर खुद सम्मानित होते हैं। हम सम्मान देते तो हैं लेकिन वहाँ पर गर्व हमें होता है, हम समझते हैं कि हम सम्मानित हो रहे हैं, तो हम स्वार्थी हैं, इसलिए हम सम्मान देते हैं लोगों को। लेकिन अरोड़ा जी जो आपने ये पुरानी बात छेड़ दी है, और दोस्तों आपको बता देते हैं कि जाट आरक्षण के अंदर एक कांड हुआ था, मूर्थल कांड, जिसको बहुत बड़ा रेप कांड नाम दिया गया, और बहुत बड़ा वाकई में वो सच्चाई कांड थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, लेकिन सरकार की उन किताबों के अंदर दब गई है, कोई उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जिन लोगों ने अपराध किया। लेकिन आपको बता देते हैं इस स्टोरी को हमने उस समय उजागर किया था, जिसके बाद हमारे को प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति की तरफ से सम्मानित किया गया था। अरोड़ा जी ऐसी बहुत सारी विभूतियाँ हैं जिनको आपने सम्मानित किया है, तो मैं चाहूँगा कि जो बड़ी बड़ी विभूतियाँ उनके कुछ नाम बताएं, उनके कुछ काम बताएं, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके। हाँ बिल्कुल, हमने अभी पिछले दिनों डॉक्टर मुले हैं जो कि ह्यूमन राइट्स जो आयोग है हमारा भारत सरकार का, उसके वो चेयरमैन हैं, और उनको पासपोर्ट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। ओके। हाँ, अब उनका पढ़िएगा आपको पता लगेगा, क्योंकि आजकल तो गूगल में सब कुछ सामने है, लिखना पड़ता है सिर्फ। जी जी। अब विकास की जा लिखूंगा तो विकास की जाए के सारे कार्य हमारे सामने आ जाएंगे, अब नरेंद्र अरोड़ा लिखेंगे तो हमारे सभी कार्य सामने आ जाएंगे। उसी तरह से आप डॉक्टर मुले के बारे में हमने उनको अभी ऑनर किया था राष्ट्र रत्न सम्मान से, और वो तो एक देश की बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं। और उसके बाद हमने डाउन टू अर्थ लोगों को भी, एक ट्री मैन हैं गाजियाबाद के, जिन्होंने हजारों, मतलब कि वो कपड़े भी ग्रीन डालते हैं, अच्छा। उनको ट्री ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है, और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। इसमें अगर उनके बारे में बताना शुरू कर दूंगा तो हम 25,000 लोगों को सर सम्मानित कर चुके हैं। अब देखो अब कितना टाइम, 25,000 लोगों को, क्या बात है। तो आप सोच सकते आप हैं, इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। हाँ, अब आप सोच सकते हैं हम कितना टाइम इसमें लगेगा। तो बड़ा एक विकास सुखीजा जी हैं, अब तक टाइम्स के, उनको भी हमने सम्मानित किया था अच्छा। उनके अच्छे कार्यों के लिए। वो तो लेकिन ये मैं जो बात सुन रहा हूँ, 25,000 लोगों को कितना समय लगा इनको आपको सम्मानित करने में? 2003 से, अब देख लो 2003 में हमने स्टार्ट किया था और आज 2021 है, तो 17 साल हो गए हमें। अरोड़ा जी मेरे दर्शक मुझसे बात करते हैं कि आप जो बंदे छांट के लाते हो, जो विभूतियाँ छांट के लाते हो, अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम में चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी में भी एक्सीलेंट लोगों को लेके आते हैं जिनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो यही बात आज मैं आपसे करता हूँ कि आपने ये 25,000 लोग छाटे कैसे, कहाँ से पैदा कर दिया आपने, किस तरह से आप इन तक पहुँचे? सुखीजा जी, हमारे समाज में अच्छाई बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी अच्छाई है हमारे समाज में, बुराई कम है। लेकिन क्या होता है कि हम ना अच्छाई की तरफ नहीं देखते, बुराई की तरफ देखते हैं, वो बुराई हैवी होने लग जाती है। अब बात को समझना, मेरी बात को बड़ी गहराई से। तो हमने, ऐसी बात नहीं है, बड़ा हमने स्टार्टिंग तो थोड़े से किया था, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता लगा, लोग खुद हमारे को अपनी प्रोफाइल भेजते थे कि हमने ये किया, हमने ये किया। हम नॉमिनेशन मांगते हैं लोगों से कि आप हमें भेजें, अपने कार्य दिखाएं, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकती कि हमने कभी ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया हो जिसका कोई जिसने कुछ किया ना हो। तो अब तो बहुत बड़ा, तो हमने 201 प्रोग्राम 200 लोगों को सम्मानित करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अभी कोरोना वॉरियर अवार्ड हमने दिए, नेशनल कोरोना वॉरियर्स अवार्ड, उससे हमने कम से कम 10,000 लोगों को सम्मानित किया कोरोना वॉरियर्स में। अभी हमारी टीम अलग अलग जाती है, उनको घर जाकर इवन हमने सम्मान दिए, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कि प्रोग्राम किए जा सकें। तो हमारी टीम घर जाकर उन लोगों को सम्मानित करके आई जिन्होंने कोरोना में इतना काम किया, जिन्होंने 2 पीरियड हो चुके हैं कोरोना के, 2 पीरियड हो चुके हैं, और 2 पीरियड में इतना काम हुआ।
तो हम अपने आप को बहुत मतलब कि भगवान ने हमारी ये ड्यूटी लगाई, मैं उसके लिए उस परमपिता परमेश्वर का और आप जैसे जितने मेरे सहयोगी हैं जो हमें, क्योंकि देखो अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, बड़ा सहयोग मिलता है, इतने प्यारे अच्छे लोग हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं, तभी हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। अरोड़ा जी, हमारी चाय की चुस्की कार्यक्रम में आप कितनी विभूतियों को हमसे मिलवा सकते हैं? नहीं ज़रूर, हम देखो क्योंकि हम करनाल की, क्योंकि अब करनाल की बात कर रहे हैं तो करनाल में भी कमी नहीं है। हमने करनाल से बहुत बड़े लोगों को, बहुत लोगों को हमने सम्मानित किया, और बल्कि अब तो बड़ी खुशी होती है जब और भी प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर, सम्मान समारोह होते हैं तो हमें खुशी होती है। तो अच्छी बात है, इन चीज़ों को तो आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छाई को तो आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल मिलवाएंगे, आपने अगर अब मेरी ड्यूटी आप लगाएंगे तो मैं तो हमेशा आपके साथ रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता देता हूँ, करनाल में एक से बढ़कर एक महान विभूति, फनकारें, आप सोच नहीं सकते। करनाल के अंदर खजाना छुपा हुआ है जो चुपचाप चोरी से चुपके से अपना काम कर देता है, समाज हित के अंदर अपना योगदान दे जाता है। यही इसी तरह से आप भी लगे हुए अरोड़ा जी, लेकिन आप कभी कभार पकड़े जाते हो, हम लोग पकड़ लेते हैं आपको, क्या लगता है? नहीं देखिए, मेरा एक मानना है, पहले एक समय होता था, जी, कहते थे कि एक हाथ से दान करो और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। पता ना चले। मेरा मानना, मैं थोड़ा सा इसके बारे में अलग सोचता हूँ। मेरा मानना यह है कि आप अगर कुछ अच्छा काम करते हैं उसको आपको लोगों को दिखाना चाहिए, इसलिए नहीं कि अपनी पब्लिसिटी के लिए। हमारे को पब्लिसिटी की आपको पता कोई जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसलिए कि क्या पता आपके इन कार्यों से कोई और लोग भी जागरूक हो जाए, किसी और समाज में किसी का भला हो जाए, कोई और नरेंद्र अरोड़ा पैदा हो जाए, कोई और विकास सुखीजा पैदा हो जाए, कोई और अच्छे लोग उनको देखकर आगे उनसे प्रेरणा ले ले। तो आप भी तो प्रेरणा देने का काम कर रहे हो। अब किस लिए ये आपका शो है, ये किस लिए है? ये लोगों को प्रेरित करने के लिए है। अब लोगों के जीवन को लोगों के सामने लेकर आते हो, क्या पता कौन क्या व्यक्ति यहाँ से क्या ले जाए। तो इसलिए अच्छे कामों को हमें लोगों के सामने लेकर आना चाहिए, और उसके लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास बहुत अच्छे माध्यम हैं। अरोड़ा जी, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जिससे लोगों का समाज के प्रति और रुझान बढ़े, समाज की हेल्प करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की भी बात चल रही है। हाँ देखिए विकास जी, मैं सबसे पहले तो सभी जो साथी हमें देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारी इस बातचीत के लिए निकाला। दूसरा, अगर संदेश की बात है विकास जी, मैं सबसे पहले, क्योंकि हमारी जो जीवन की शुरुआत, मेरी सामाजिक जीवन की शुरुआत, वो शहीदों की प्रतिमाओं की साफ़ सफाई से हुई थी। और मैं ये बात बड़े गर्व से कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने, जिन शहीदों ने, आज हम खुली हवा में बैठे हैं, कितने अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम गुलाम नहीं हैं, पहले हम गुलाम थे। तो उस गुलामी से जो हमें आज़ादी दिलवाई, उन शहीदों ने अपना बलिदान तक दे दिया, अपनी जान की परवाह नहीं की। तो हम सबसे पहले, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हम उन शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान जरूर दें, उनके बारे में अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, अपने बच्चों को प्रेरित करें उनकी जीवन के बारे में बताकर। बहुत बड़ा इतिहास है भारत देश का, इसको ऋषि मुनियों की, बलिदानियों की धरती कहा जाता है। तो हम उस बलिदान से प्रेरणा लेकर, आज हमें देखो, वो पहला समय होता था विकास जी कि जब हमें देशभक्ति के लिए जान देनी पड़ती थी, ठीक है। आज तो देशभक्ति के लिए हमें जान नहीं देनी पड़ती, आज तो देशभक्ति के लिए आपका सम्मान होता है, आज आपको हार डाले जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले अपने आप को सच्चा और ईमानदार व्यक्ति बनाएं, शहीदों का सम्मान करें। उसके बाद, क्योंकि शहीदों का सपना क्या था कि एक सुंदर स्वच्छ एक समाज बने जहाँ पर समानता हो, भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो, है। तो हम उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि हम एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हम उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले खुद ईमानदार बने, क्योंकि कई बार क्या होता है, रिश्वत की शुरुआत ही हम खुद करते हैं, भ्रष्टाचार की शुरुआत करने वाले हम खुद हैं। हम सबसे पहले खुद को ईमानदार बनाएं, हम कसम लें, हम शपथ लें कि हम कभी भी किसी को रिश्वत नहीं देंगे। और अगर कोई रिश्वत मांग भी लेता है, देखो रिश्वत कहाँ मांगी जाती है, जब हमारे काम में कमी होती है। कहीं मान लो मैं कहीं कोई काम करवाने का और मेरी फाइल में कोई कमी है, तो वो कहेंगे जी ये है। हम पहले अपनी कमियों को देखें, उनको पूरा करें। अब कागज़ लेके हम जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस, अगर आपके पास पूरे कागज़ है, कौन आपको रोक देगा, कौन मुझे रोक देगा? मैंने हेलमेट भी डाला हो, मेरे पास कागज़ भी पूरे हों, वो कमी हमारी कहीं ना कहीं होती है। तो हम पहले, सबसे पहले अपने आप को ईमानदार बनाएं। उसके बाद हम
कभी हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। हम भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने के लिए भी हम बिल्कुल बड़े बड़े डिपार्टमेंट हमारे को मिले हुए हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम खुद ईमानदार बने, शुरुआत खुद से करें और भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने के लिए आगे आएँ। बिल्कुल। अरोड़ा जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं विकास जी, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आज आपके माध्यम से मुझे अपनी दिल की बात कहने का मौका मिला, क्योंकि बड़े कम ऐसे मौके होते हैं, क्योंकि हमारा बड़ा व्यस्त जीवन है। और आपने जो आपके प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी एक मेरे को जो एक वो लगती है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत मतलब ज़रूरी और एक अच्छी बात लगती है आपके इस प्रोग्राम की, वही है कि इस प्रोग्राम को आप सुबह सुबह करते हो। और सुबह सुबह करते व्यक्ति फ्री होता है, फ्रेश होता है, उसको ये नहीं होता कि यार मैंने कहीं अभी निकलना है कहीं, या मैंने कहीं जाना है या करना है। तो आपने ये जो प्रोग्राम का जो सिस्टम बनाया ना, मतलब उसके लिए मैं सल्यूट करना चाहूँगा आपको। अल्टीमेट, इसके लिए शब्द नहीं है। और मैं आपको मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई की बात कर रहा हूँ। वैसे करनाल में मक्खन बहुत लगा रहे हैं लोग। ऐसा है, देखो मेरा क्या मानना है कि जो अच्छा करते हैं ना, समाज के लिए कर रहे हैं, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। कुछ नहीं देखो होता, हम सोचते हैं कि मैं अगर इसको रोकने की कोशिश करूँगा रुक जाएगा। सर, जिसने चलना है ना तो उसने चलना ही चलना है, ठीक है ना। और हमें चलना भी चाहिए। वो कहते हैं नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। तो हमें चलते रहना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको चलना होगा। ये थे हमारे साथ नरेंद्र अरोड़ा जी। और आपको बता दें, जाते जाते फिर कुछ ना कुछ तो आपको मालूम ही है कि एक अच्छी सी बात तो हमने आपके सामने रखनी है। दोस्तों, समाज में ऐसी गंदी सोच के लोग पैदा हो चुके हैं जो अपने 5 रुपये बचाने के खातिर दूसरे का 5 लाख का नुकसान कर देते हैं। अपनी इज्जत बचाने के खातिर दूसरे की इज्जत को दांव पे लगा देते हैं। इन लोगों से बचना चाहिए। और जब इनका स्कैंडल खुलता है, खैर हम तो खोलेंगे ही, जब इनका स्कैंडल खुलता है तब ये लोग बगले झाँकते मिलते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूँ विकास वीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।